Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, लास्ट चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें हमने ये देखा था कि भाई ये जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो जिसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया कि भाई नेचुरल फाइबर्स होते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं। नेचुरल मतलब जो आपको प्लांट और एनिमल से मिले। तो ये तो कहानी थी चैप्टर नंबर 3 की। ओके, सो वेल उसी चैप्टर नंबर 3 में हमने कॉटन के मटेरियल के बारे में और सिल्क के मटेरियल या वुल के मटेरियल के बारे में पढ़ा था। तो वेल जब आपको ठंडी लगती है तो आप क्या करते हैं, आप वुल मटेरियल पहनते हैं, वुलन्स पहनते हैं, ठीक है। जब हमें किसका एहसास होता है, गर्मी का एहसास होता है, तो हम क्या करते हैं, कॉटन का मटेरियल पहनते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब आपको ठंड लगती है, ठंड का एहसास होता है, आपकी बॉडी में ये फील करते हैं आप कि ठंडी है, तो आप क्या करेंगे, वुलन मटेरियल पहनेंगे। और जब आप ये फील करते हो कि भाई एटमॉस्फेयर में थोड़ी गर्मी है, तो आप क्या करते हैं, कॉटन पहनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉटन का मटेरियल है वो एयर का कंडक्शन अच्छा करता है। कंडक्शन करने का मतलब क्या होता है, एयर को आपकी बॉडी तक पास कराता है ताकि जो भी आपको गर्मी फील हो रही है वो इतनी ज़्यादा ना हो। और वुलन का मटेरियल क्या करता है, वुलन का मटेरियल बाहर की जो एयर है उसका पुअर कंडक्शन करता है। पुअर कंडक्शन का मतलब एयर को कहीं ट्रैप कर देता है और वो आपकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती, जिससे आप गर्मी का एहसास होता है, आपको वार्मिथ का एहसास होता है, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि मैम चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले ये सब चीज़ें क्या बता रही है। तो वेल चैप्टर नंबर 4 जो है वो इसी फीलिंग पर बेस्ड है। फीलिंग मतलब ये जो आप गर्माहट फील कर रहे हो या जो आपको ठंडी फील हो रही है, यही फीलिंग पर बेस्ड है चैप्टर नंबर 4। तो जी हाँ, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हीट। हीट एक तरीके की एनर्जी है, ठीक है। अगर मैं हीट की डेफिनेशन पर जाऊं तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे ही हीट, तो चलिए किसी और एनर्जी के बारे में पहले बताती हूँ ताकि आपको हीट एनर्जी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, जैसे कि हमें अगर कुछ अगर मैं नॉइस की बात करूं, ठीक है, या फिर नॉइस क्या है, एक वो एनर्जी है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, साउंड की बात करूं अगर मैं और स्पेसिफिक, तो साउंड इज द एनर्जी बाय विच वी कैन हियर, जिसकी मदद से हम सुन सकते हैं। लाइट इज द एनर्जी बाय विच वी कैन सी, लाइट वो एनर्जी है जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। उसी तरीके से हीट क्या है, हीट इज द एनर्जी बाय विच वी कैन फील द वार्मिथ, जिसकी मदद से हमें गर्माहट का एहसास होता है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो इसी हीट पर बेस्ड है। ओके, वेल ये जो हीट है, तो हीट और टेम्परेचर दो वर्ड निकल करके आते हैं अगर हम किसी हीट के बारे में बात करते हैं। जनरली लोग क्या कहते हैं, जनरली लोग ये कहते हैं कि ये जो हीट है, ओके 1 सेकेंड, कि ये जो हीट है वो बराबर है किसके, टेम्परेचर के। तो क्या ये सही कहते हैं? बिल्कुल नहीं। हीट और टेम्परेचर बिल्कुल भी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हीट की बात आ रही है कहीं पर कि जहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा है तो मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये चीज़ आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये हीट और टेम्परेचर एक्चुअल में है क्या, ये क्या कन्फ्यूजन है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने हीट क्या बताया आपको, फॉर्म ऑफ एनर्जी बताया, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। कैसी एनर्जी, जिसको आप फील करेंगे, ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे आपको वार्मथ फील होती है। टेम्परेचर जो है ना वो एनर्जी नहीं है, वो इसकी क्वांटिटी बताता है। अब कैसे, चलिए इसको समझते हैं। वेल मान लीजिए कि एक इस तरह के का पानी का बकेट है, ठीक है, और इसमें क्या भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, क्या है ये, पानी भरा हुआ है। तो अगर हम हीट और टेम्परेचर को इस बकेट के एग्जाम्पल से समझें तो ये जो क्वांटिटी इसमें भरी हुई है, ठीक है, ये जो पानी इसके अंदर भरा हुआ है, ये पानी है हीट, ये पानी क्या है, हीट, ठीक है। वाटर इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, हीट के, ठीक है। और ये जो लेवल है, पानी का लेवल जो बता रहा है, लेवल ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, इस इक्वल्स टू टेम्परेचर। मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूं TEM, ठीक है। मतलब कि ये जो कंटेनर जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है तो वो पानी कहलाएगा यहाँ पर हीट, और ये जो लेवल बता रहा है कि कितने लीटर पानी है, 1 लीटर है या 2 लीटर है, ये है उसका टेम्परेचर। मतलब कि लेवल ऑफ वाटर यहाँ पर टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो टेम्परेचर है,
टेम्परेचर है मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस, कि कोई चीज कितनी गर्म है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस, ठीक है। आई बात समझ में? तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई हीट, मुझे बहुत ज़्यादा बाहर हीट लग रही है, इतना ज़्यादा हीट है आज, तो ये वर्ड गलत है, क्योंकि भाई टेम्परेचर मेजर करके अपन बता सकते हैं ना। हीट तो क्या है? हीट एक तरीके की एनर्जी है जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। वेल, जैसे कि आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन आपको कितनी एनर्जी मिल रही है ये आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके आप सिर्फ क्या मेजर कर पाएंगे कि भाई मैंने कितना खाना खाया, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो कॉन्सेप्ट था हीट का और टेम्परेचर का। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है हीट। और हीट क्या होती है फिर से बता देती हूँ। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन फील द वार्मथ। हीट एक तरीके की एनर्जी है जिसकी मदद से हम एनर्जी को फील करते हैं। दूसरा पॉइंट जो मैंने हीट के बारे में बताया कि हीट और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड तो है, लेकिन बराबर नहीं है, समान नहीं है, इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि हीट क्या होती है? हीट इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, कि कितना एनर्जी है, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस, ठीक है। तो वेल, ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें हमें इसी हीट के बारे में पढ़ना है कि जब हमें हीट लगती है तो किस तरह से टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, और हमें क्यों स्वेटिंग होती है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से चैप्टर नंबर 4 का एक रिव्यू कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप क्या करते हो? टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप थर्मामीटर का यूज करते हो। थर्मामीटर क्या बताता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, मतलब आपकी बॉडी में हीट बढ़ रही होगी, जिससे आपका क्या हुआ होगा, एक हीट का क्वांटिटी बढ़ी, तो उस हीट की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपने क्या किया? थर्मामीटर लगाया। थर्मामीटर ने आपको टेम्परेचर बताया कि इतना टेम्परेचर है आपकी बॉडी का, मतलब आपकी बॉडी में इतनी ज्यादा हीट जनरेट हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर हम पढ़ेंगे, क्योंकि थर्मामीटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक जो ह्यूमंस बॉडी के लिए होते हैं और बाकी जो कि दूसरे एक्सपेरिमेंटल टेस्ट के लिए बने होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन की जो बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। हीट ट्रांसफर किस तरह से होती है, तो उसमें हम आपको बताएंगे कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में, कि कंडक्शन क्या कहलाता है और कन्वेक्शन क्या कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रेडिएशन क्या होता है ये पढ़ेंगे, एंड रीजन टू वियर लाइट कलर्ड क्लोथ इन समर, और क्यों जरूरी है कि हम समर्स के टाइम पर लाइट कलर के क्लोथ्स पहने। वेल, आपको तो पता ही है कि जब गर्मियां आती है तो हम सोचते हैं कि चलिए यार कोई व्हाइट कलर पहने या ऐसा लाइट कलर पहने। क्यों पहनते हैं ऐसा? क्योंकि जो डार्क कलर होता है ना वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्व करता है, तो आपको ज्यादा गर्मी फील होती है। ऐसा क्यों होता है तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वेल, आज ये जो अपना जो सेशन चल रहा है इसमें आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हीट क्या है, ठीक है। सो इट इज फ्रॉम अ डे टू डे ऑब्जर्वेशन दैट इन विंटर वी फील कोल्ड, वेयर इज इन समर वी फील हॉट, ठीक है। वेल, देखिए जैसा ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं वही कहना चाह रहे हैं जो मैंने आपको बताया। क्या होता है कि ठंडियों के टाइम पर आपको ठंडी फील होती है और गर्मियों के टाइम पर आपको गर्म फील होता है। पीपल अवॉइड गेटिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज ड्यूरिंग द स्कोरिंग समर ड्यू टू द एक्सेसिव हीट्स आउटसाइड। वेल, समर के टाइम पर लोग बाहर नहीं जाना चाहते क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होती है। When you boil water, it becomes hot and is hard to dip finger in it. But as soon as you blow off the flame and keep it aside for some time, it gets easy to dip your finger. Well, जब आप किसी भी कंटेनर को बर्नर के ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो बर्नर क्या करता है, उस कंटेनर को अपनी हीट पास करता है। चलिए, तो अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ बर्नर ने क्या किया, हीट को उस पर ट्रांसफर किया और ये जो पानी है वो बॉयल हो गया, ठीक है। तो अब एक कहानी समझिए या एक किस्सा समझिए कि मैं अपने कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। प्रेस करते करते मेरा हाथ जल गया। हाथ जलने के साथ ही मेरी एक फ्रेंड आई, उसने बोला ये लो आइस क्यूब, इस पर आइस लगा दो, ये आइस जो है तुम्हारे जले हुए हिस्से को ठीक कर देगा, ठीक है, ये उसको ठंडा देगा, ये उसको अपनी कोल्ड एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेगा। तो मैंने कहा नहीं, ये गलत कह रहे हो। क्या होता है कि जो हाथ मेरा जला हुआ है, जहाँ पर हीट एनर्जी है, वो हीट एनर्जी इस बर्फ़ को पिघलाएगी,
समझ में आई कुछ बात? एक कॉन्सेप्ट जो आपको और समझना है वो क्या, पहली चीज तो मैंने आपको समझा दिया कि हीट और टेम्परेचर दोनों अलग अलग चीज होती हैं, और दूसरा कि जो हीट है वो कहां से कहां ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो अगर हीट के ट्रांसफर की बात करें तो हीट हमेशा हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने क्या बताया कि मैं प्रेस से मेरा हाथ जल गया, मतलब इतने एरिया का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर एक ठंडी चीज आई, तो उस ठंडी चीज में ये जो मेरे हाथ का गर्माहट थी वो गई और इसलिए बर्फ पिघलने लगी। ठीक है, तो जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप एक बर्नर मतलब कि सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ हीट, ठीक है, उसके ऊपर एक पतीला रखते हो, एक आप पैन रखते हो, अगर उसमें पानी रहता है तो वो धीरे धीरे उबलने लगता है। क्यों उबलने लगता है? क्योंकि बर्नर जो है वो अपनी हीट एनर्जी को किस में ट्रांसफर कर रहा है, वो इस पैन को ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से वो हीट फिर किस में ट्रांसफर हुई, उस पानी में, और वो पानी बॉयल होना शुरू कर गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उसे हीट मिल गई। अगर आप इस बर्नर को बंद कर दोगे और ये जो आपका पैन है उसे थोड़ी देर के लिए अलग रख दोगे, तो धीरे धीरे क्या होगी, हीट जो है उसकी कम होने लग जाएगी और वो ठंडा आपको महसूस होने लगेगा जितना पहले गर्म था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये जो हीट है वो इन अ फॉर्म ऑफ स्टीम बाहर की तरफ निकलती जा रही है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? एनर्जी के बारे में कहा जाता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर और इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी जो है, किसी भी तरह की जो एनर्जी है वो कहीं पर भी स्टोर नहीं होती, वो क्या होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। ठीक है, इसी तरीके से हीट एनर्जी भी क्या होती है, हीट एनर्जी भी स्टोर नहीं रहेगी, कि कोई चीज अगर गर्म है तो वो हमेशा गर्म ही नहीं रहती, क्या होती, ठंडी होती है। ठंडी क्यों होने लग जाती है? क्योंकि ये जो एनर्जी है ना ये ट्रांसफर होती है। और जो अगर हीट की एनर्जी की बात करें तो हीट एनर्जी हमेशा कैसे ट्रांसफर होती है, हीट एनर्जी जो है वो हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ ट्रांसफर होती है। ठीक है, आया समझ में बात? तो हीट के बारे में ये दो चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, इनफैक्ट तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन फील द वार्मथ, जिसकी मदद से आपको गर्माहट का एहसास हो, वार्मथ का एहसास हो। हीट एक एनर्जी है। अब क्योंकि हीट एनर्जी है इसलिए हम हीट और टेम्परेचर को बराबर नहीं कह सकते, इक्विवेलेंट नहीं कह सकते। ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं? हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस, कि कोई चीज कितनी ज्यादा गर्म है। ठीक है, तीसरी चीज कि जो हीट है वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। इसीलिए अगर अपन कभी पानी को बॉईल करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो गर्म पानी है उसके अंदर हीट है। हीट क्या होगी, धीरे धीरे कोल्ड एटमॉस्फेयर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, तो जितना पानी गर्म था उसमें से हीट चली जाएगी और वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको हीट के बारे में इतनी बातें? सो ड्यूरिंग फीवर our body gets hot but as soon as we take medicine the body becomes cool। अब क्या होता है, जब अपने को फीवर भी आता है, फीवर आता है तो क्या होता है, फीवर आता है तो अगेन हमारी बॉडी में हीट एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन अब उस हीट एनर्जी को आपने क्या किया, आपने मेडिसिन ली, तो अब ये जो हीट है हमारी बॉडी से बाहर जाएगी और हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक जैसा टेम्परेचर मतलब कहीं पर भी नहीं बना रहता। अगर हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक टाइम के बाद वो एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे अंदर आ गई इन अ फॉर्म ऑफ हीट, वो बाहर की तरफ चली जाएगी। आइस मेल्ट when kept outside but remain in cool solid form as long as kept inside the deep freezer। आइस के साथ भी क्या होता है, आइस के साथ भी हम, जब आइस को आप बाहर रखते हो फ्रिज के तो वो पिघलना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब आप उसको फ्रिज के अंदर रखते हो, कोल्ड एटमॉस्फेयर में रखते हो, तो वो जमी रहती है। अब आइस के साथ ऐसा क्यों होता है? आइस जो की थी ठंडी बॉडी, अब आपने उसको अपने रूम टेम्परेचर पर रख दिया। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज और बताती हूँ, दो चीजें समझिएगा, एक पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट और एक पॉइंट आपका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, यहां देखिए मैं इसे इसलिए रफ नहीं कर रही हूं क्योंकि अगर आप इसका शॉर्ट ले तो वो आसानी से आप ले पाए। ठीक है, चलिए, तो एक बात होती है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो हम ये वाटर के केस में समझेंगे
क्या होता है, ठीक है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे आपका पानी जो है वो जम जाता है, सॉलिड बन जाता है, आइस बन जाता है, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस पर आपका जो पानी है वो पिघल जाए, ठीक है। और फिर होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस पर आपका पानी उबलना शुरू हो जाए, उसमें बबल्स क्रिएट होने लग जाए, तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो वेल, फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब हम आ गया, हमारे आइस को हमने क्या कर दिया, फ्रिज के बाहर रख दिया, तो वो था 0 डिग्री सेल्सियस, और हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब भाई मैंने आपसे क्या बोला कि जो हीट है वो कहां से कहां ट्रांसफर होती है, जो हीट है वो ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो अब यहाँ पर आइस का जो क्यूब था वो एक तरीके की कोल्ड बॉडी है, ठीक है। और जो रूम है, ठीक है, जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना है, वो है 25 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब ये क्या हो गई, आपकी हॉट बॉडी हो गई, ठीक है। तो अब इस हॉट बॉडी की क्या होगी, एनर्जी कहां पर जाएगी, इस हॉट बॉडी की एनर्जी जब जाएगी किसमें, आइस में, तो क्योंकि इसको हीट मिल रही है तो ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, धीरे धीरे ये मेल्ट होना शुरू कर जाएगा। समझ में आया कि क्यों आइस क्यूब बाहर आकर के मेल्ट होती है, तो इसका मतलब कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसीलिए ये जो हीट जो आइस क्यूब है वो पिघल रही है। अब जब आप उसको डीप फ्रीजर के अंदर रख देते हो तो क्या होता है, उसको एक जैसा टेम्परेचर मिलता है और वो जमी के जमी रहती है, ठीक है। सो हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाट चेंजेस और फिनोमेना मेक्स दिस हैपन। तो हमें ये अब आपने कभी ये पहले सोचा था कि भाई ये ऐसा क्यों होता है, तो आई थिंक अब आप ये रीजन समझ चुके होंगे, ठीक है। इट इज ऑल ड्यू टू द टेम्परेचर। ये सब किसकी वजह से होता है, ये सब होता है हमारे टेम्परेचर की वजह से या हीट एनर्जी के ट्रांसफर की वजह से, ठीक है। तो आप ये दोनों चीजें कह सकते हो कि हीट जो है, जो एनर्जी जो है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है इसलिए आइस मेल्ट हुई। या फिर आप दूसरा क्या कह सकते हो कि वहां पर आइस को जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस मिला। टेम्परेचर डिफरेंस कैसे, उस आइस किस पर रहती है, जमी हुई कब रहती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन आपने उसको कहां रख दिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो अगर बस मैं आपको यह समझाती कि आइस को आपने बाहर रख दिया और टेम्परेचर में डिफरेंस हो गया इसलिए वो पिघल गई, तो आपको ये कहानी इतनी समझ में नहीं आती। लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर रूम का है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब यहाँ पे हीट ज्यादा है, लेकिन आइस क्यूब के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब हीट नहीं थी। तो अब क्योंकि हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पर जाती है, कमरे से आपके कहां पहुंच रही है, आइस क्यूब तक पहुंच रही है, तो इसीलिए जो आइस क्यूब है वो धीरे धीरे उस हीट के साथ मिली और मेल्ट होना शुरू हो गई। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया है, इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया है कि जो हीट है इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी कैन फील द वार्मथ, जिसकी वजह से आप वार्मथ को फील करते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि अगर आपसे कोई बोले कि हीट और टेम्परेचर बराबर है तो आप बिल्कुल कहिएगा कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है बट अलग है। कैसे, हीट इज द एनर्जी, ओके, एंड जो टेम्परेचर है वो है मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस। जैसे एग्जांपल बताइएगा, किसका एग्जांपल बताएंगे आप बताएंगे इस पानी के कंटेनर का एग्जांपल, कि अगर मान लीजिए एक बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो जो क्वांटिटी है ना पानी की, वो मान लीजिए अगर हीट है तो वो उसका मेजरमेंट कि वो कितने लीटर है, ये हो जाएगा उसका टेम्परेचर, ठीक है। इस तरह से आप उसको समझाइएगा। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी कि जो एनर्जी है वो हमेशा ट्रांसफर होती है, ठीक है। कैसे ट्रांसफर होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी। और अगर अपन हीट एनर्जी की बात करें तो जो हीट है, ठीक है, वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगी। अब ऐसा क्यों, चलिए ये भी एक बार समझा देते हैं। अगर आपसे किसी ने बोला कि समझाइए जरा कैसे, तो भाई आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक पानी का कंटेनर है, ठीक है, और ये उसी के बराबर एक और कंटेनर है। इसमें भरा हुआ था भाई ज्यादा पानी और इसमें भरा हुआ था कम पानी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक पाइप लगा दिया, सॉरी तो है ना, यहां से एक पाइप मैंने कनेक्ट कर दिया,
ठीक है। जैसे मैं पाइप यहाँ पर लगा दूंगी तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो पानी है, ठीक है, वो यहाँ से फ्लो करता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, इस वाले कंटेनर में फ्लो होना शुरू कर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जहां ज्यादा पानी भरा है वो उस जगह जाएगा जो जहां पर स्पेस है। तो यहाँ से आप पानी दोनों कंटेनर के बीच में जब पाइप लगा देते हो तो ये जो पानी है आपका ए कंटेनर से बी कंटेनर तक चला जाएगा। और कब तक बहता रहेगा, ये तब तक बहता रहेगा जब तक कि ये दोनों कंटेनर एक लेवल के नहीं हो जाते। ठीक है, जब ये दोनों एक लेवल के हो जाएंगे तो पानी का रुकना कम हो जाएगा। अब ये जो फ्लो है ना पानी का, उसको आप क्या समझिए, इसको आप समझिए हीट फ्लो। ठीक है, वाटर फ्लो का आप कॉन्सेप्ट हीट फ्लो के समान समझिए कि जब पानी जो है वो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि पानी इसमें ज्यादा था और ये दोनों क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं, तो भाई पानी का लेवल बराबर करने के लिए ए से बी की तरफ पानी जा रहा है। तो उसी तरीके से जो अपना हीट होती है वो भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी या हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में क्यों जाने की कोशिश करती है, क्योंकि वहां पे हॉटनेस ज्यादा है। ठीक है, वहां हीट ज्यादा है, तो उस हीट को वो क्या करेगी, जब कोई कम हीट वाली जगह है तो वहां पे उसको बराबर बनाने के लिए वो ट्रांसफर होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। क्लियर हुआ, क्योंकि जो हमारा हीट है वो ज्यादा, मतलब जो आपकी गर्म बॉडी है, जो हॉट बॉडी है, वहां पे पानी, या फिर पानी के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने पानी को हीट के बराबर बताया, तो वहां पे हीट ज्यादा है, दूसरी बॉडी में हीट कम है। तो जब ज्यादा बॉडी वाली जो हीट है वो कम बॉडी वाली हीट में तब तक ट्रांसफर होगी जब तक कि वो बराबर ना हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप फिर से समझिए अपने बर्नर को, आप बर्नर के ऊपर पैन को रखते हो, पैन को रखते साथ ही पैन का जो टेम्परेचर है वो तो बहुत कम है, तो वो बर्नर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि बर्नर में तो बहुत ज्यादा हीट है। अब ये जो बर्नर है वो धीरे धीरे पैन को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। क्यों गर्म कर रहा है, क्योंकि जो बर्नर के अंदर हीट है ना वो पैन तक पहुंचा रहा हो। कब तक पहुंचाता रहेगा, अगर आप उसको चालू छोड़ दोगे तो वो तब तक पहुंचाता रहेगा, आप देखेंगे बर्नर एकदम लाल हो जाएगा, ये तब तक पहुंचाता रहेगा जब तक कि उसकी एनर्जी और पैन की एनर्जी बराबर ना हो जाए। ठीक है, वो बात अलग है कि हम उसको थोड़ी देर में बंद कर देते हैं तो जितनी एनर्जी पहुंचनी थी बस उतनी ही पहुंच पाती है। क्लियर हुआ। तो थर्ड पॉइंट जो मैं आपको इस हीट के कॉन्सेप्ट में समझा रही थी वो ये था कि जो हीट है वो हमेशा कहां से कहां ट्रांसफर होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। क्यों होती है, तो ये हमने पानी के कंटेनर से समझा। चलिए, तो इस क्लास में तो आपको हीट का कॉन्सेप्ट आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और ये 3 पॉइंट बिल्कुल आप याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपको मिलूंगी अब नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम किसको डिस्कस करेंगे, जहां पर हम टेम्परेचर और थर्मामीटर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं, तो वो किस तरह से मेजर करता है ये कॉन्सेप्ट अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है, तो टिल देन आपको क्या करना है, आपको www.magnetbrains.com पर जाना है या YouTube पर जाकर के आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप जब इस साइट पर जाएंगे तो आप हो सकता है कि कोई और चैप्टर पढ़ना चाहते हो, तो कैसे पढ़ सकते हैं, आपको जस्ट यहाँ से क्लास को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप क्लास को सिलेक्ट करेंगे ना तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट दिखेंगे। मान लीजिए आपको साइंस पढ़ना है तो जस्ट वॉच नाउ पर जाइए, वॉच नाउ पर जाते साथ ही क्या होगा, एक चैप्टर की इस तरह से लिस्ट खुल जाएगी, उस लिस्ट में टॉपिक, सब टॉपिक, हर चैप्टर का सब कुछ दिखता है। जस्ट आपको क्या करना है, उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो आपको वीडियो दिखेगा, आप वीडियो को पढ़िए, समझिए और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, आप हमारे वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी इसको देख सके, और हमारे चैनल को भी शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो कि सेम क्लास में हैं और उनके साथ जो कि किसी और क्लास में है, क्योंकि हम दे रहे हैं 100% फ्री क्लास फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, क्योंकि जो भी रिसेंट अपडेट है वो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।